हाउ यू ऑल। मेरा नाम है अंकित नायक और मैं हूं आप सभी का मेंटोर, इस सीरीज का क्रिएटर। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं सवालों का खजाना क्लास 1, जहां कि हम आपके मैथ्स के चैप्टर 1 के सारे सर 11 यार 1 के सारे सवाल करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। तो बिना कोई टाइम पड़े शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p if square of a number p is the sum if of square of other two numbers q and r, where pq equals to 12r and qr are positive integers। ओके, तो इधर क्या हो रहा है, गिवन पहले हम देखते हैं कि भाई साहब इधर p जो है वो एक ऐसा इंटीजर है जो कि q और r के स्क्वायर को अगर हम मिला दे तो p का स्क्वायर होता है। ओके, इतना समझ में आया। फिर 5q जो है वो 12r के बराबर है, इतना समझ में आया। अब मैथ्स में एक बहुत अच्छा रूल था कि जितना पता है उससे ही आंसर निकलेगा। तो हमको कितना पता है, इतना ही पता है हमको, तो इसी से आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा, 5q इक्वल टू 12r। इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 12 को इस तरफ ले गए, 5 को इस तरफ ले गए। कुछ दिख रहा है पैटर्न। हमको पहले क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ताकि हम उसको कुछ कर सके। रेशियो इधर ऐसे तो नहीं आएगा। फिर हम q को इसके नीचे ले जाएंगे, 5 को इसके ऊपर ले आएंगे। तो 5/12 इक्वल टू r बाय q, मतलब r और q का रेशियो हो गया 5:12। r और q का रेशियो हो गया 5:12। तो इधर हम क्या करते हैं, इधर हम r को 5 और q को 12 लेके सॉल्व नहीं करते। हम r के साथ एक वेरिएबल और q के साथ भी एक वेरिएबल लेके ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो r का वैल्यू यहाँ आ गया 5x और q का वैल्यू यहाँ आ गया 12x। r का वैल्यू 5x, q का वैल्यू 12, ये x x चल जा भाई साहब। हाँ जी, ये 12x है। ओके, तो देखो हमको क्या है, कहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ p, हमको लीस्ट वैल्यू चाहिए और लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम x का वैल्यू 1 ले लेंगे, और जब हम x का वैल्यू 1 ले लेंगे तब लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू गारंटी निकल के आ जाएगी। ओके, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू x के लिए 1 लिया, तो r इक्वल टू 5 इंटू एक्स का मतलब 1, 5 इंटू 1 वही 5 होता है, और q इक्वल टू 12 इंटू 1 वही 12, तो q का वैल्यू 12। अब गिवन में हमको दिया है कि p का जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर जो होता है p का, वो स्क्वायर जो होता है p का, स्क्वायर जो होता है p का, वो होता है r और q के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओके, जहाँ की p का मतलब होगा 5 का, r की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 12 का, q की जगह 12 का स्क्वायर, और स्क्वायर इस तरह आके रूट ओवर बन गया। अब देखो ऐसा अगर है तो पहले रूट ओवर मत निकालने लगना, पहले प्लस करते हैं फिर रूट ओवर निकालते हैं। ओके, तो p इक्वल टू पहले 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 169। 169 का जब हम रूट करेंगे तब ये आ जाएगा 13। p का वैल्यू हमको मिल गया 13। तो ऐसे हम इस सवाल का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको ये अभी भी नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में इसका पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ नहीं फोटो डाल दूंगा। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा नंबर क्या बोलता है, पूजा मल्टीप्लाइड अ नंबर 484 एंड गॉट 3823a, फाइंड a। मतलब पूजा नाम की एक लड़की ने 484 को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास नंबर आया 2823a। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ ऐसा नहीं समझेगा कि 2823 इंटू ए नहीं है, ये 2823 बस a एक इंटीजर है जो कि a की जगह लगेगा, a की जगह एक इंटीजर लगेगा जिससे कि ये वैल्यू पूरी होगी। ओके, इंटू ए नहीं है ये। ओके, ये वेरिएबल नहीं है, ये बस ऐसे ही है, एक इंटीजर है। ओके, तो क्योंकि हमको बोला है कोई नंबर मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो उस कोई नंबर को हम ले लेते हैं मैथ्स में x। कोई नंबर को हमने x ले लिया, तो 484 इंटू एक्स इक्वल टू होता है 3823a। तो 484 इंटू एक्स इक्वल टू 3823a होता है।
हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो इंटीजर्स मिलके एक इंटीजर बना रहे हैं तो ये भी इसका फैक्टर, ये भी इसका फैक्टर। ये पढ़ा है हमने रियल नंबर्स में। ओके, तो ये लगाते हैं। क्योंकि ये x के साथ मिलके 3823a हो रहा है, 3823a हो रहा है, तो 484 इसका एक फैक्टर होना चाहिए। 4 मतलब क्योंकि 484 इसका एक फैक्टर है, तो 484 के जो फैक्टर्स होंगे जो कि है 2 और 11, वो दोनों के दोनों भी इसके फैक्टर होने चाहिए। जैसे हमको पता है 10 के फैक्टर है 2 और 5, 2 के फैक्टर है 1 और 2, तो 2 के जो 1 और 2 जहाँ के फैक्टर है वो दोनों के दोनों 10 से डिविजल होते हैं कि नहीं? 10 से डिविजल होता है 1, यस, 1 इंटू 10 10 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है, तो ऐसे ही होता है। ओके, तो इस वजह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। ओके, तो आप इधर से आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो मतलब 3823a जो है वो डिवाइड होना चाहिए 484 से, मतलब ये डिवाइड होना चाहिए 2 और 11 जो कि 484 के फैक्टर्स है उन दोनों से। उन दोनों से कैसे डिवाइड होगा? डिवाइड होगा, हमको पता है डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो उसका यूनिट डिजिट, यहाँ है यूनिट डिजिट a, मतलब a का वैल्यू 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई एक होना चाहिए। और अगर 11 से डिविजिबल होना है तो ऐसा क्राइटेरिया लगता है जहां एक छोड़ के एक छोड़ के एक हम ऐड कर लेते हैं और फिर दूसरे में एक छोड़ के एक छोड़ के एक ऐड कर देते हैं, दोनों के दोनों इक्वल होता है तो 11 से डिविजिबल होता है। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए ये करना पड़ेगा, a+5 इक्वल्स टू 8+3, 2+3 5 होता है, 5 उस तरह गया माइनस, 8+3 11 माइनस 5, a इक्वल्स टू 6 आ गया। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो जी, a इक्वल्स टू 6 आ गया है हमारे पास, मतलब 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, मतलब 6 अगर एक ही जगह होगा तो ये नंबर 2 और 11 दोनों से होगा, और अगर 2 और 11 दोनों से होगा तो 484 से होगा। अगर 484 से होगा तो यही वो नंबर होगा, यही वो नंबर होगा, यही वो नंबर होगा जो कि ए होगा। ओके, समझ में आ गया? अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आप लिख के रख दो, ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम्स में। ये आएगा वरना ये ऐसा वाला आएगा। ओके, तो ऐसा वाला लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है जी? ऐसा वाला लाने के लिए, क्योंकि HCF 28 है, देखो सॉरी सॉरी क्वेश्चन नहीं पढ़ा यार, क्वेश्चन पढ़ लेना दोस्तों। ओके, तो एलसीएम और HCF बोला है कि 168 और 28 है, रेस्पेक्टिवली बोला है, हमको समझ में आ गया। अगर रेस्पेक्टिवली ना भी बोले तब भी समझ में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एलसीएम आप हमेशा याद रखना, कोई भी दो नंबर्स के एलसीएम जो होता है वो HCF से हमेशा बड़ा होता है। मतलब ये दोनों अगर एलसीएम और HCF दिए है, मतलब एलसीएम ये होगा बड़ा वाला और HCF होगा छोटा वाला, तो एलसीएम इधर होगा 168 और HCF 28। तो इस वजह से हमको बोला है कि कौन सा नंबर है ये नहीं मांगा, हमको मांगा है कि कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनकी HCF और LCM ये जाए। ओके, तो देखो जी, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, तो हम लेट कर लेते हैं कि दोनों के दोनों नंबर्स में से एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। ओके, तो क्योंकि उनका HCF 28 है तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 28 इंटू एक्स और b इक्वल्स टू हो जाएगा 28 इंटू वाई। a इक्वल्स टू हो जाएगा 28 इंटू एक्स, b इक्वल्स टू हो जाएगा 28 इंटू वाई। भाई साहब, a का वैल्यू 28 है, b का वैल्यू 28 वाई। क्यों ऐसा हुआ, x और y क्यों लिया? क्योंकि देखो, जैसे हमको पता है FTR हमारा फैक्ट टू रिमेंबर, ये पहला फैक्ट है, इसको याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन पे काम आएगा। पहले जैसे 4 और 10 का HCF 2 होता है तो 2 इंटू समथिंग होता है 4, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 अगर मान ले तो 2 इंटू 2 4 हो जाता है। और ऐसे ही 2 HCF लिख लिया, उसके बाद एक्स एक्स का वैल्यू अगर 5 डाल दे तो 10 आ जाता है। ऐसे ही HCF 28 है तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू आ जाएगा 28 इंटू समथिंग, समथिंग का हमें नहीं पता तो हम एक्स लिख लेंगे। बी का वैल्यू 28 इंटू समथिंग, समथिंग का मतलब नहीं पता तो इक्वल टू वाई लिख लेंगे। तो क्योंकि हमको जैसे पता है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू ए इंटू बी होता है। एलसीएम गिवन है 168, एलसीएम को गिवन है 168, HCF गिवन है 28, ए का वैल्यू हमने ले लिया 28x, बी का वैल्यू 28y। अब दोनों के दोनों साइड को 28 से डिवाइड कर दो, 28 डिवाइडेड बाय 28 1 होता है,
168 डिवाइडेड बाय 28 6 होता है, तो 6 इंटू 1 वही 6, 28x इंटू 28y, 28x डिवाइडेड बाय 28, 1x को हम x ही लिख देते हैं, इंटू 28y डिवाइडेड बाय 28, 28, 28 कट गया, y बस बचा x इंटू वाई एक्स वाई। तो देखो हमको पूछा नहीं है कि कौन कौन से नंबर्स है, हमको पूछा है पॉसिबल पेयर्स कौन से है। तो पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे 2 और 3, 1 और 6। इसके पॉसिबल पेयर्स, हम इसके बात नहीं कर रहे, इसके पॉसिबल बस पेयर्स ढूंढने हमको, ये नंबर्स की बात नहीं है, क्योंकि 2 और 3 का आपको पता है HCF 28 और LCM 168 नहीं हो सकता। ओके, तो पॉसिबल पेयर्स इसके क्या हो जाएगा, इसके पॉसिबल पेयर्स, इसके नहीं भाई साहब, इसको भूल जाओ, ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो यही है, बस पेयर्स निकाल रहे हैं। इसके पॉसिबल पेयर्स हो जाएगा 2 और 3 और 1 और 6। अब बोलोगे सर ये तो गजब ही है भाई साहब, ये 2 ही है। यस 2 ही है, और अगर आपको और पेयर्स चाहिए तो आपको नहीं मिलेंगी, समझे। तो देखो भाई साहब x और y जो है यहाँ कोप्राइम्स भी होने चाहिए, हमको पता चल गया 2 पेयर्स में से वो कोप्राइम्स भी होने चाहिए। तो भाई साहब देखते हैं 2 और 3 कोप्राइम्स है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इनका बस एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1, एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1। ओके, 1 और 6 का एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1। दोनों के दोनों कोप्राइम्स है, दोनों के दोनों पेयर्स है, जो कि एक्स वाई का वैल्यू 6 बनाते हैं। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे 2, जो कि होंगे 2 और 3 और 1 और 6। मतलब हमारे पास 2 ही नंबर्स ऑफ पेयर्स बच के रह जाएंगे, बस 2। तो भाई साहब यहाँ खत्म होती है हमारी ये वीडियो। 3 बहुत ही एडवांस लेवल के, बहुत ही शानदार सवाल कराए हैं मैंने, और इसी तरीके में से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन एक डालूंगा इसके लास्ट में। तो भाई उसको जरूर अटेंड करना और उसका आंसर कमेंट में लिख देना, और जिसका कमेंट मुझे बेस्ट लगेगा और आंसर भी वो अच्छा देगा, सही देगा, तो उसके कमेंट को मैं लाइक करूंगा। उसके कमेंट पे मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे फोन में ऐसा रिप्लाई होता नहीं, कुछ फॉल्ट है मेरे यूट्यूब में। तो भाई साहब उस वजह से मैं नेम भी लूंगा उसकी नेक्स्ट वीडियो में। और कल मैं एक प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करूंगा आपको रियल नंबर्स की, जिधर बहुत सारी रियल नंबर के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो भाई उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो भाई साहब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ो फोड़ो आग लगा दो, और भाई साहब बिल्कुल फोड़ के आना बोर्ड एग्जाम्स में, दिखा देना अपने टीचर्स को। थैंक यू एवरीवन।